सो हे गाइस, मेरा नाम सचिन कुशवाहा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल इन्वेटो टेम्पलेट किट इन वर्डप्रेस, है ना। तो वर्डप्रेस में हम इन्वेटो टेम्पलेट किट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हम इस बारे में आपको बताने वाले हैं। अभी है ना, मैंने इन्वेटो का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो उसमें क्या है, वर्डप्रेस के अंदर जो टेम्पलेट किट आता है उसको मैंने डाउनलोड किया है ना। मैं इसको बता देता हूँ। ये इन्वेटो की वेबसाइट में चले जाता हूँ। ये अभी इन्वेटो की वेबसाइट, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है ये वर्डप्रेस के अंदर टेम्पलेट किट, है ना। तो इसके में ना जो वर्डप्रेस की जो टेम्पलेट किट है इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उस बारे में आपको बताने वाले हैं। हमें ना लाइव प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं वर्डप्रेस के अंदर कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं टेम्पलेट किट को वर्डप्रेस के अंदर, है ना। ये सारी टेम्पलेट किट जो इन्वेटो की प्रीमियम टेम्पलेट किट है, तो हम इसको करने वाले हैं। तो अभी मैं कोई सी एक करके बता देता हूँ आपको, है ना। तो मैं कोई सी एक ले लेता हूँ, मिल जाए मुझे। तो यहाँ पर मैं एक याली टेम्पलेट किट को ले लेता हूँ, है ना। वेबिना वाली ना, वेबिना बिजनेस एजेंसी स्टार्टअप एलिमेंटर टेम्पलेट किट, है ना। इस वाली को ले लेता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ क्या, डाउनलोड को किसी एक फोल्डर में डाल देता हूँ इसमें, है ना। तो यहाँ पर देखो ये डाउनलोड हो रही है। ये देखो ये डाउनलोड हो गई है वेबिना। अब इस टेम्पलेट किट को अब मुझे चाहना है वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए करना क्या है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाते हैं। अब मुझे यहाँ पर करना क्या होगा, मुझे है ना एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, है ना। तो मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से प्लगइन आपको करना है ना। तो ऐड न्यू प्लगइन में चले जाता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे डालना है इन्वेटो, है ना। तो यहाँ पर मैंने इन्वेटो डाल दिया है, इन्वेटो एलिमेंट, है ना। तो ये आ रहा है ना इन्वेटो एलिमेंट्स, आपको ये वाला प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर एक्टिवेट आ गया है। अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल के बाद आप एक्टिवेट कर लेना। ओके, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो इंस्टॉल है, देखो यार इन्वेटो एलिमेंट यहाँ पर इंस्टॉल है ना। इन्वेटो के साथ साथ आपको एलिमेंटर प्लगइन भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलो हम चले आते हैं एक पेजेस के अंदर। पेजेस में हम एक न्यू पेज में चले आते हैं। यहाँ पर एक नया पेज को हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं एक नए पेज का, होम डाल देते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने होम पेज डाल दिया। अब मुझे इसको करना है क्या, एडिट विद एलिमेंटर कर देना है। यहाँ पर जैसे मैंने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो एलिमेंटर का पेजेस आ गया है। अब मुझे यहाँ पर टेम्पलेट किट को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, इन्वेटो एलिमेंट का लोगो आ रहा है, आपको इस लोगो पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी 3 यहाँ पर इंस्टॉल है, तो यहाँ पर मुझे अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखो आप कुछ फ्री भी मिल जाते हैं और यहाँ पर प्रीमियम भी मिल जाते हैं। तो मैंने अभी क्या है कि इन्वेटो से डाउनलोड किया, तो यहाँ पर मैं इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं अपलोड पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पर ये वेबिना वाला टेम्पलेट किट तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं ओपन पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ग्लोबल किट स्टाइल आ गया। यहाँ पर ये ग्लोबल किट स्टाइल हर टेम्पलेट में आती ही है। तो यहाँ पर जो टीम आ गई, प्राइसिंग आ गई, सारे पेजेस आ गए, करियर का पेज, कॉन्टैक्ट, सर्विस, वर्क डिटेल, सर्विस, है ना, अबाउट, होम, फुटर, है ना, और ये हेडर भी आ गया है। ओके, तो यहाँ पर हम कोई से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी कुछ रिक्वायरमेंट आई है यहाँ पर ऊपर, है ना, अटेंशन करके। तो यहाँ पर बोल रहा है देयर आर वन रिक्वायरमेंट डेट नीड इंस्टॉल फॉर दिस टेम्पलेट किट टू वर्क, है ना। तो यहाँ पर कुछ इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगी। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल रिक्वायरमेंट पे कर देता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर मुझे इंस्टॉल अबव सेलेक्टेड प्लगइन पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर देखो ये रिक्वायरमेंट आई है एलिमेंटर प्रो प्लगइन की। तो है ना, ये एलिमेंटर प्रो प्लगइन आपको परचेज करना होगा, तभी आपको कुछ यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट हटेगी। अभी मैं करता हूँ यहाँ पर एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल कर लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बैक चल जाता हूँ। यहाँ पर मुझे चले आना प्लगइन के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन पे कर देना है क्लिक। यहाँ पर मुझे करना है अपलोड प्लगइन। यहाँ पर कर देना चूज अ फाइल। यहाँ पर मुझे सर्च कर देता हूँ एलिमेंटर, है ना। तो यहाँ पर देखा एलिमेंटर प्रो आ गया, इसको सेलेक्ट करके मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर करना है इंस्टॉल नाउ पे क्लिक, इसको कर देना है फिर एक्टिवेट, है ना। तो यहाँ पर एलिमेंटर प्रो हो गया इंस्टॉल। अगर आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब मैं चले आता हूँ पेजेस में, इस पर चले आना है एडिट विद एलिमेंटर, फिर आपको लोगो पे कर देना है क्लिक, आपको वेबिनार पे कर देना है क्लिक। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर जो नोटिफिकेशन आ रहा था अटेंशन करके, देखो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मैंने इसको एलिमेंटर प्रो को मैंने अपलोड कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया इसलिए। हाँ, तो अब मैं कोई सा एक पेज को इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पर ये होम पेज को मैं कर देता हूँ इंसर्ट। हाँ, तो मुझे इस पर कर देना है क्लिक। तो ये देखो यहाँ पर इम्पोर्टिंग होगा अभी, है ना। ये देखो यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया, 4% हो गया है ना। तो मैं इसको होने देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया है।
ये देखो प्रॉपर आया है, अच्छे से आया है। हाँ तो देखो होम पेज यहाँ पर इंसर्ट हो गया है, तो ऐसे ही आपको इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो अभी हेडर नहीं आया है ना, तो मैं यहाँ पर करना क्या है, हेडर लाने के लिए आपको करना है क्या है, प्लस आइकन जो आ रहा है ना प्लस वाले, इस पे कर देना है क्लिक। जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है इन्वेटो का लोगो, यहाँ पर इस पे कर देना है क्लिक। फिर आपको व्यू इंस्टॉल किट पे कर देना है क्लिक। अब मुझे यहाँ पर हेडर देखना है भाई, हेडर 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 कहाँ गया हेडर, ये रहा हेडर। हाँ तो हेडर पे कर देता हूँ इंस्टॉल टेम्पलेट पे क्लिक, है ना। तो यहाँ पर देखो हेडर भी आ गया। अब मुझे यहाँ पर मेन्यू अभी एक भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर क्रिएट करना होगा, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आया है। तो आप इसको घबराना नहीं, ये हो जाता है इजीली, है ना। और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो फुटर भी नहीं आया है। जैसे ही मैंने हेडर को ऐड किया है, वैसे ही आपको फुटर भी यहाँ पर ऐड कर देना है ना। तो करना कैसे करना है क्या है, यहाँ पर कर देना लोगो पे क्लिक। लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको करना है इस पर क्लिक, व्यू इंस्टॉल पे। तो यहाँ पर मुझे देखना है फुटर, ये रहा फुटर, ये फुटर है। अब मैं इसको कर देता हूँ इंसर्ट टेम्पलेट। ये देखो यहाँ पर फुटर भी हो गया है ना। अब इसको आपको अपने हिसाब से यहाँ इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैं इसको कर देता हूँ एक बार अपडेट कर दिया। मैं इसका प्रीव्यू पे कर देता हूँ क्लिक। अब इसका लाइव देख लेता हूँ कैसी दिख रही है। देखो ऐसी दिख रही है ना, जैसा मैं प्रीमियम में बता रहा था वैसी दिख रही है ना। अब ये हमारा होम पेज है। अब मुझे यहाँ पर प्राइमरी में डाल रहा है। अभी इसका एक पेजेस है, तो उसके लिए करना है क्या है, मुझे यहाँ पर मैं चले आता हूँ वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पर मुझे जाना होगा सेटिंग में आ रहा है ये रीडिंग, और यहाँ पर जो आ रहा है स्टैटिक पेज, यहाँ पर स्टैटिक पेज आपको होम को सेलेक्ट कर देना है। मैंने कर दिया सेलेक्ट। अब मुझे करना है क्या, सेव चेंजेस पे क्लिक। ओके, अब आपको मुझे यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश है, अब ये URL हटा के मुझे ये डालना है ना। ये देखो अब ये वाला जो हमारा होम पेज था, अब ये प्राइमरी में ऐड हो गया है। अब ये देखो यहाँ पर मैंने होम का जो नेम आ रहा है इसको भी हटाना है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए चले आना एक बार बैक जाने के बाद यहाँ पर इसको एडिट पे कर देना है क्लिक। यहाँ पर जो नेम आ रहा है ना, इसको लिखा था मैं, इसको हटा देना है, यहाँ पर कर देना है सेव। अब इसको कर देना रिफ्रेश। ये देखो यहाँ पर ये हट गया है इस तरह से। अभी देखो यहाँ पर मेन्यू नहीं दिख रहा है, तो मेन्यू को करने के लिए क्या होगा, अब मुझे यहाँ पर चले आना है, इधर भी चले आना है। ये अभी मेन्यू अभी आया नहीं है, क्योंकि मैंने अभी मेन्यू बनाया नहीं है। तो मैं एक बार मेन्यू बना कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चले आना है मेन्यू में, मेन्यू का भी मैं प्राइमरी यहाँ पर मेन्यू डाल देता हूँ नाम। मेन मेन्यू कर दिया मैंने नया, इसको कर देना क्रिएट मेन्यू। मुझे यहाँ पर सेलेक्ट भी करना होगा हेडर। अब मुझे यहाँ पर पेजेस यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं पेजेस को, ये होम पेज था हमारा, इसको ऐड कर देता हूँ। हाँ तो यहाँ पर मैं और ऐड कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट भी डाल देता हूँ, अबाउट भी बना के डाल देता हूँ, ब्लॉग भी डाल दिया। अब मुझे कर देता हूँ सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पर मेन्यू लगाना होगा और रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये इधर तो ऑटोमेटिक लग गया है जो मैंने बनाया था। अब यहाँ पर आया है, इसको मैं कर देता हूँ चेंजेस कुछ, है ना। यहाँ पर मैंने क्या हेडर को टिक कर दिया था, इसलिए वो आ रहा था इधर हेडर। तो देखो अब नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके एडिट वगैरह चेंजेस करके कर सकते हैं, हाँ। जैसे मैंने होम पेज इंसर्ट किया था, आप ऐसे है ना कोई सी भी पेजेस को इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो प्रीमियम जैसा लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाले और भी प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम थीम और प्रीमियम चीज़ें आपको आसानी से मिल सके। ओके, प्रीमियम चीज़ें उन्हीं को मिलती हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखता है।